प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.4 में ही प्रश्न क्रमांक 6 करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज यदि हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी मध्यिकाओं जो संगत मध्यिकाएं हैं मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यह हमें प्रूव करना है। मान लेते हैं कि ये दो त्रिभुज हैं जो आपस में समरूप हैं, तो इनकी मध्यिकाएं क्या क्या हो सकती हैं। तो मध्यिकाएं मतलब यहाँ से मध्य बिंदु यदि मानते हैं तो मध्य बिंदु को मिला देते हैं तो ये मध्यिका हो जाएगी। तो ये हमने एडी मध्यिका खींची और यहाँ पर भी एक मध्यिका खींच लेते हैं जो कि होगी पीएम। तो ये हमने खींची पीएम, तो ये मध्यिका है। तो अब ध्यान से समझना है, क्वेश्चन में लिखा है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो यदि इसे रफ में समझें तो कहने का मतलब ये है, दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी और क्षेत्रफल त्रिभुज पीक्यूआर, इनका अनुपात जो है उनकी संगत मध्यिकाओं, यानी कि अगर मध्यिकाओं की बात करें तो एडी और पीएम इनके संगत मध्यिकाओं के वर्ग का अनुपात होता है। ये हमें प्रूव करना है। चलिए तो इसको करते हैं प्रूव। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुज हैं, तो लिखेंगे हल। माना दो समरूप त्रिभुज, यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज हम मान लेते हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर हैं। अब ध्यान से देखना है, इनमें हमें साथ में मध्यिकाएं भी देख देते हैं तथा त्रिभुज एबीसी की मध्यिका यहाँ पर एडी है, आप चित्र में देख सकते हैं एडी, और त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिका पीएम है। आप इसको भी चित्र में देख सकते हैं। यह हमें दिया गया है। इसके बाद अब चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर, क्वेश्चन में दिया गया है क्योंकि दो समरूप त्रिभुज, तो यही हमने माने हुए हैं एबीसी और पीक्यूआर, और ये दोनों समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं? अनुपातिक। तो ए बी बटे पी क्यू लिख सकते हैं बराबर बी सी बटे क्यू आर लिख सकते हैं। आपको बी सी और क्यू आर बस लेना है। ए सी बटे पी आर भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मध्यिका बी सी में फंस जाती है, यहाँ पर क्यू आर में आ जाती है मध्यिका। चलिए अब ये चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा और स्टेप बढ़ा देते हैं, ए बी बटे पी क्यू ज्यों का त्यों, लेकिन बी सी को हम लिख सकते हैं 2BD, क्योंकि बी सी जो है, अगर बात की जाए बी सी की, तो रफ में समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। अगर बात की जाए बी सी की तो ये है, अगर बी डी बराबर लिखना है तो बी सी को आधा करना पड़ेगा, बी सी आधी हो जाएगी तो बी डी बन जाएगी। तो बी सी लिखना होगा तो 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 2BD हो जाएगा। कहने का मतलब है, अगर आपको बी सी लिखना है तो बी सी की जगह पर आप लिख सकते हो 2BD, क्योंकि आपको मालूम है कि ये डी जो है वो मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, इसका मतलब है कि जितनी BD है उतनी ही DC है, लेकिन वो हमारा मैटर नहीं है।
हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि बी डी जो है वो बी सी की आधी है। आधी का मतलब बटे 2 होता है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो बी डी है वो बी सी की क्या है, आधी है। तो बी सी क्या है, तो आंसर है 2BD है। 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, त्रियक गुणा, तो 2BD बराबर आपको क्या मिलेगा, BC। तो अब BC को क्या लिख सकते हो, 2BD। तो यही हमें यहाँ पे लिखना है। BC को आप लिख सकते हो 2BD बटे QR को लिख सकते हो 2QM, क्योंकि जैसा यहाँ पे किया है वैसा यहीं पे हो जाएगा। तो 2 और BD यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या है, QM। तो आप लिखोगे इसको QM लिखना है, चूँकि D तथा M क्रमशः भुजाएं या भुजा BC और QR के मध्य बिंदु है। ये आपको लिख देना है। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो आपको मिलेगा AB बटे PQ बराबर BD बटे QM। इसको आप बनाओगे समीकरण 1, या फिर हाँ ठीक है बना देते हैं, इसको आगे देख लेते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है, इसके बाद आपको ये दोनों त्रिभुज लेने हैं, ABD और PQM। इन दोनों में यदि समरूपता हासिल हो जाती है तो यहाँ पे चूँकि समरूप त्रिभुज आप देख रहे हैं, तो समरूप त्रिभुजों के ये कोण भी बराबर होते हैं। ABC और PQR सबसे पहले दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। ABC PQR दोनों समरूप त्रिभुज हैं, इसलिए कोण B जो है वो बराबर हो जाएगा कोण Q के। ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन समीकरण 1 व 2 को यदि ध्यान से आप देखो तो आपको पता चलता है कि कोण B इसमें है, कोण Q इसमें है, और AB बटे PQ और BD बटे QM ये दोनों संगत भुजाएं हैं उसी कोण से। तो इससे पता चलता है कि ये छोटे त्रिभुज भी कैसे हैं, समरूप हैं, ABD और PQM, क्योंकि इनकी संगत भुजाएं जो कोण से रिलेशन रखती हैं, ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं AB बटे PQ और BD बटे QM, और इनके ये कोण भी बराबर हैं, क्योंकि बड़े त्रिभुज समरूप थे, इसलिए दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो लिख सकते हो यहाँ पर, इसलिए छोटे त्रिभुज यानी कि ADB और PQM भी समरूप हो जाएंगे। ADB समरूप हो जाएंगे त्रिभुज PQM, और ये दोनों समरूप हैं समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से तो जब ये समरूप हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी, यानी कि AB बटे PQ बराबर, अब मध्यिका से रिलेशन कर देना है, AD बटे PM, AD बटे PM, ये आपको लिख देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि AB बटे PQ बराबर AD बटे PM है। तो इससे हमें पता चल जाएगा, इसको हम पहले तो समीकरण 3 बना देते हैं। अब दोनों त्रिभुज चूँकि कैसे हैं, आप समरूप है, बड़े त्रिभुज हमें दिया गया था, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, तो उनके क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होते हैं। तो चूँकि त्रिभुज ABC पहले से ही दिए गए थे, समरूप है त्रिभुज PQR, जब ये समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR, आप ये ब्रैकेट यहाँ भी लगा सकते हैं, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो इनकी संगत भुजाएं AB और PQ ले लेते हैं, क्योंकि उसका मान अपने पास AD बटे PM है। तो यहाँ पर संगत भुजाएं हमने ली AB वर्ग बटे PQ वर्ग, लेकिन AB और PQ की जगह पर क्या लिख सकते हैं, AD। तो यहाँ पे लिख जाएगा
AD वर्ग बटे PM वर्ग। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी मध्यिकाओं के, उनकी संगत मध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ये आप इसको इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ये पहला शॉट है और ये दूसरा शॉट। तो आप इसको अच्छे से करिए और इसके बाद आप नोट कर लीजिए। थैंक यू।